हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए आज मैं बहुत प्यारे से टेडी लेकर के आई हूँ और आज हम इन्हें बनाना देखेंगे कि कैसे बनाए हैं। तो इसके लिए देखिए हमने क्या क्या लिया है वो देख लेते हैं। देखिए ये मेरी नॉर्मल ऊन है, आप कोई सी ऊन दे सकते हैं और ये 3 प्लाई की है, ज़्यादा नहीं है। और ये मेरी रेड, ये बो बनाने के लिए है थोड़ा सा, बस यही चाहिए कि हमें इसमें जो बो बनेगा इसके लिए रेड चाहिए। और इसकी आइज़ और नोज़ बनाने के लिए हमें ब्लैक चाहिए। तो ये बहुत थोड़ी थोड़ी चाहिएंगी और इससे हम पूरा टेडी बनाएंगे। ये हमने मार्कर लिया है, ये मैंने 10 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है और एक हमें कैंची चाहिए, एक हमें सुई चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका हेड बनाएंगे, फिर हम इसका हैंड वगैरह ऐसी चीज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हेड की शुरुआत करते हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए जिससे हम बनाएंगे वो धागा लेंगे, मैजिक रिंग बनाएंगे सबसे पहले। और मैजिक रिंग में हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको सिक्योर किया, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाई हमने। ये हमारा पहला राउंड है और पहले राउंड में हमारे पास होंगी 6 सिंगल क्रोशिया। अब देखिए मैजिक रिंग को बंद करेंगे और सबसे पहली चेन में डाल करके हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ेंगे। देखिएगा हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ है और हमारे पास इसमें 6 सिंगल क्रोशिया हैं। तो हर 6 सिंगल क्रोशिया की 6 चेन होंगी। तो हमें दूसरे राउंड में हर चेन में 2 बार बनाना है। देखिए इसमें 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाया और 2 बार बनाया। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बनाया और 2 बनाया। तो इसी तरीके से हम 6 में 2 बार बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास टोटल इसमें 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। तो चलिए मैं राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिएगा दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करेंगे। अब आते हैं हम तीसरे राउंड में। तो तीसरे राउंड में हमें देखिए क्या करना है, एक चेन में 1 बार बनाएंगे और एक चेन में 2 बार बनाएंगे। इसमें हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उससे अगली चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड में हमें एक चेन में 1 बार, एक चेन में 2 बार, इस तरीके से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ। देखिएगा तीसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो इसमें डाल करके हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करेंगे और अब चलते हैं हम चौथे राउंड में। तो चौथे राउंड में देखिए हम क्या करेंगे। देखिए हम हर एक चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम मार्कर लगाएंगे, जो हमें पता रहेगी हमारा राउंड यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आप शुरू से ही मार्कर लगा कर चलिएगा। देखिए एक चेन में हम 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें भी हम 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में जा करके हम यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस राउंड में हमें एक में 1 बार, दूसरी में 1 बार, तीसरी में 2 बार, इसी तरीके से बनाते हुए जाना है। तो चलिए मैं राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिएगा हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और इसमें हमारे पास टोटल हो गए हैं 24 सिंगल क्रोशिया। अब आते हैं हम 5वें राउंड पर। तो देखिए 5वें राउंड में हम पहले स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करेंगे और 5 के राउंड पर चलते हैं। देखिए हमारा मार्कर लगा हुआ है, मार्कर को हम ऐसे घुमाएंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें भी 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में जाएंगे, इसमें भी हम 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 में हमने 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाया और चौथी चेन में हम 2 बार बनाएंगे, 1 बार और 2 बार। तो इसी को रिपीट करते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। 3 चेन में हम 1 बार बनाएंगे और चौथी चेन में हम 2 बार बनाएंगे। देखिएगा हमारा ये भी राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमारे टोटल 5 राउंड हो गए हैं इसमें और 5वें राउंड में हमने कर लिए हैं 30 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इससे पहले हम इसको जॉइंट करेंगे और अब हम छठे राउंड पर आते हैं। देखिए छठे राउंड को कैसे बनाएंगे हम, एक में 1 बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में जाएंगे दूसरी में 1 बार सिंगल क्रोशिया, तीसरी चेन में जाएंगे, इसमें भी हम 1 बार सिंगल क्रोशिया और चौथी चेन में जाएंगे, इसमें भी हम 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 बार हमने एक सिंगल क्रोशिया एक चेन में बनाया है। अब जो 5वीं चेन है इसमें हम 2 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 बार बनाया और सेम जगह पर दूसरी बार बनाया। तो इसी को फॉलो करते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। 4 बार हम 1 बार बनाएंगे, 4 चेन में हम 1 बार बनाएंगे और जो 5वीं चेन होगी उसमें हम 2 बार। देखिएगा हमारे 6 राउंड कंप्लीट हो गए हैं
और इसमें हमारे पास हो गई है 36 सिंगल क्रोशिया, 36। अब आते हैं हम 7वें राउंड में। तो देखिए 7वें राउंड में हम क्या करेंगे, एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट चेन में गए एक बार सिंगल क्रोशिया, 2 हो गए, तीसरी में भी एक बार सिंगल क्रोशिया, ये 4 और ये 5। 5 बार 5 चेन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो छठी चेन होगी इसमें हम 2 बार बनाएंगे, एक बार बनाया और 2 बार बनाया। तो इसी को फॉलो करते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 5 में हम एक एक बार बनाएंगे और जो छठी चेन होगी उसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही करते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा हमने 7वां राउंड कंप्लीट कर लिया है, हम राउंड लास्ट में आ गए हैं। 7 राउंड करने के बाद हमारे पास इसमें 42 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं, 42। अब हमें 8वें राउंड में देखिए क्या करना है, एक चेन में एक बार बनाएंगे, हर चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, हर चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ। ठीक है, 8वां राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है और हमारे पास इसमें 42 सिंगल क्रोशिया हैं। तो जैसे हमने 8वां राउंड बनाया है ना, एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, कोई भी बढ़ाया नहीं है, 42 के 42 ही हैं। इसी तरीके से हमें 14 राउंड कर लेने हैं। देखिए हम 8 कर लिए हमने, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 राउंड और बना लेने हैं इसी तरीके से। तो चलिए मैं 14 राउंड के बाद आपको दिखाती हूँ फिर आगे करना। देखिएगा 14 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इसमें गाइस हम एक राउंड और करेंगे, हमें 15 राउंड कर लेने हैं। तो देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हर चेन में मैं एक राउंड और कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो हमारे टोटल इसमें 15 राउंड हो जाएंगे। हेलो गाइस, देखिए हमारे इसमें 15 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और अब हम इसको कम करना शुरू करेंगे। इनमें फंदे डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज का मतलब इसको घटाएंगे। तो हम देखिए कैसे घटाएंगे इसको। देखिए हर चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। देखिए मार्कर लग रहा है हमारा, यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, ये 3, ये 4, ये 5 हमने सिंगल क्रोशिया बनाए। अब देखिए ये हमारे 6 और 7 हम दोनों को एक करना है। देखिए हमारे इसमें 2 लूप होते हैं, ये जैसे हम चैन को उठाते हैं तो हमारे 2 धागे होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। तो हम इसमें वर्क ना करके हम इन धागों को उठाएंगे, फर्स्ट वालों को दोनों को, और इन दोनों का हम एक बनाएंगे, ये 6 और 7। तो 5 बनाने के बाद हम 6 और 7 को एक करेंगे। देखिए इसका भी हम फर्स्ट लूप लेंगे और इसका भी हम फर्स्ट लूप लेंगे, दोनों का फर्स्ट लूप लेकर के हम दोनों का एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो हमारा यहाँ एक डिक्रीज हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो इसी तरीके से हमें घटाना है। 5 हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 के बाद हमें 6 और 7 दोनों का एक बनाना है। तो दोनों के हम फर्स्ट लूप उठाएंगे, इसका भी और इसका भी, और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी को रिपीट करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ। देखिए गाइस हम एक बार घटा चुके हैं और अब हम 17वीं रो पर आ गए हैं। तो इस 17वीं रो में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करने हैं, मतलब घटाने हैं। तो देखिए इस राउंड को हम किस तरीके से घटाएंगे, ये हमारा 17वां राउंड होगा और हमें इसमें 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज करने हैं। तो देखिए यहाँ से चलेंगे हम, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, 2, 3 और 4 चैन में हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हम 5 और 6 दोनों का एक बनाएंगे, तो इसका भी फर्स्ट लूप लेंगे और इसका भी फर्स्ट लूप लेंगे, हम दोनों का एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से हम देखिए 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 5 और 6 को एक कर देंगे। इस तरीके से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है और इसमें हमारे पास टोटल बचेंगे उसमें 30 सिंगल क्रोशिया। तो चलिए मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए गाइस हमारे 17वां राउंड कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं 18वें राउंड पर। अब फिर से हमें 6 फंदे डिक्रीज करने हैं इसमें। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और 3 सिंगल क्रोशिया। 3 के बाद हम ये और ये दोनों का एक बनाएंगे, यहाँ पर हम डिक्रीज करेंगे। फिर से 3 सिंगल क्रोशिया और एक डिक्रीज, 3 सिंगल क्रोशिया, एक डिक्रीज। इस तरीके से हमें राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए कर लेती हूँ। देखिए गाइस हमारा 18वां राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम 19वें राउंड पर आ गए हैं। इसमें भी हमें 6 फंदे डिक्रीज करने हैं। तो देखिए एक बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज, यहाँ 2 का एक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक घट जाएगा। इसी तरीके से फॉलो करते हुए हम
2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डिक्रीज करेंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर हमने 2 बनाई, अब इन दोनों का एक बनाएंगे, तीसरा और चौथे को एक बना देंगे। इस तरीके से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए गाइस, हमारा 19वां राउंड कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास बचे हैं इसमें 18 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए अब हमें नहीं घटाने हैं, तो यहाँ पर हम देखिए इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच करके और एक चैन लेकर के हम धागा कट कर देंगे यहाँ से। देखिए गाइस, हमारा हेड बन करके कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें कॉटन फिल कर देंगे उंगली की सहायता से। आप जैसे करना चाहती हैं वैसे कर सकती हैं, मैं उंगली की सहायता से ही करूँगी। तो इसमें हम दबा दबा के स्टेप इसे, देखिए गाइस, हमारा हेड बन करके कंप्लीट हो चुका है, हमने कॉटन फिल कर ली है। अब इसको रखते हैं, अब इसकी बॉडी बनाएंगे हम। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, दोनों पैर बनाएंगे पहले, फिर हम ऊपर की बॉडी बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इसके। देखिए यहाँ पर हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग में हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। पहले हम इसको सिक्योर करेंगे और इसमें हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, इसी तरीके से हमें 6 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं इसमें। देखिए गाइस, हमारे 6 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं और अब हम इस धागे को खींच करके यहाँ से मैजिक रिंग को बंद करेंगे और यहाँ से देखिए जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया, वो पहली चैन बनाई है, यहाँ पर इसी में डाल करके हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। देखिए गाइस, हमारा पहला राउंड है और इसमें हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया हैं। अब देखिए नेक्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा राउंड होगा और इस धागे को हम यहाँ पर सिक्योर करते चलेंगे। ये हमने खींच दिया है और इसको हम इधर लेंगे। देखिए पहले हम यहाँ पर धागा को थोड़ा बड़ा करेंगे और जो हमारी चैन है, देखिए इसमें 6 सिंगल क्रोशिया हैं, तो हर सिंगल क्रोशिया में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, मतलब 6 के हमें 12 कर लेने हैं। तो इस चैन में डालेंगे यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया और सेम जगह पर दूसरा सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट चैन में जाएंगे, यहाँ पर पहले 1 सिंगल क्रोशिया और सेम जगह पर दूसरा सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से रिपीट करते हुए हमें हर चैन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है और इसमें हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो चलिए मैं राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए गाइस, हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम तीसरे राउंड पे आते हैं। तो देखिए इसको हम पहले स्लिप स्टिच से यहाँ से जॉइंट करेंगे और अब आएंगे हम तीसरे राउंड में। अब तीसरे राउंड में हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है, 12 के ऊपर 12 ही बनाने हैं। 12 सिंगल क्रोशिया हैं हमारे, तो सेम तरीके से हमें 12 के ऊपर 12 ही बनाने हैं। हर चैन में 1 सिंगल क्रोशिया, इसमें 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में जाएंगे इसमें भी सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से हमें 6 राउंड कंप्लीट करने हैं। हमारे टोटल 6 राउंड हो जाएंगे। 2 हम बना चुके हैं, तीसरा हम बना रहे हैं। 3 राउंड हमें इसी तरीके से और कर लेने हैं, 12 के ऊपर 12 बनाते हुए। देखिएगा तो पैर हमारा बन करके कंप्लीट है और हमने इसमें 6 लाइनें बनाई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 रो कंप्लीट कर लिए हैं हमने और हमारे टोटल इसमें 12 सिंगल क्रोशिया हैं। अब 6 राउंड कंप्लीट करने के बाद हम देखिए क्या करेंगे आगे। इसी तरीके से जैसे हमने ये बनाया है, इसी तरीके से सेम हमने एक और बना लिया है। तो हमारे दोनों पैर बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमारे इसमें 12 सिंगल क्रोशिया हैं और अब हम देखिए इसमें 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और 3 चैन बनाने के बाद हम इसको जॉइंट करेंगे। इसमें देखिए जहाँ से हमने इसको छोड़ा है, यहाँ से इसमें भी 12 सिंगल क्रोशिया हैं, तो हम यहाँ से लेंगे इसको। 3 चैन बनाने के बाद हम इसमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चैन में जाएंगे, इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4। तो इसी को बनाते हुए लास्ट में आती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए हमने 12 बना लिए हैं, ये हम टोटल लास्ट में आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमारे 12 हैं, इसमें हमारे 12 हैं और 3 चैन हमने एक्स्ट्रा ली हैं। तो इन 3 चैन में देखिए हम यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरी में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे 3 इंक्रीज हो गए हैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। 12 हमारे इसमें है और 12 हमारे इसमें है और 3 हमने इंक्रीज कर लिए हैं। अब फिर से देखिए यहाँ से इसमें ये हमारे 12 सिंगल क्रोशिया, इसमें हम फिर से वर्क करेंगे, 1
2 3 4 और ये 5 और ये 6 7 8 और 9 10 11 और 12। अब देखिए 12 में हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। अब 3 हम इसमें देखिए जो हमारी चेन हमें इसमें बनाए हैं, तो सेम तरीके से हम इधर से भी बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब हम 12 के ऊपर 12 बनाते हुए यहाँ पर 1 2 3 इसी तरीके से मैं राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए हमारे इस तरीके से आएगा। तो चलिए मैं यहाँ तक आती हूँ, फिर आपको यहाँ से दोबारा दिखाती हूँ। देखिए गाइस बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए 2 यहाँ से हम बनाने में सिंगल क्रोशिया ही सारे में। देखिए ये 3 एक्स्ट्रा हो गए हमारे इधर से भी और 3 उधर से भी। 6 हमारे एक्स्ट्रा हो गए हैं, 24 हमारे थे और 30 इसमें पूरे टोटल 30 सिंगल क्रोशिया इसमें हो गए हैं। देखिए इस तरीके से हमने बना लिया है। देखिए 12 हमारे इसमें है, 12 इसमें है, 3 हमने यहाँ इंक्रीज कर दिए हैं। जो 3 चेन बनाई थी उसमें हमें इधर से भी बनाना है, इधर से भी बनाना है। और 12 हमारे ये हैं, 3 इधर से बढ़े और 3 इधर से बढ़े, तो 6 हमारे बढ़ गए। तो टोटल राउंड में हमारे 30 सिंगल क्रोशिया हो गए। तो चलिए मैं एक राउंड और कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिएगा ऐसे हमारे 30 सिंगल क्रोशिया हैं इसमें। तो इसी तरीके से हमें 15 राउंड तक बनाना है। इसको टोटल यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे हो गए इसमें। और टोटल हमें 15 राउंड कर लेने हैं। तो एक के ऊपर एक बनाते हुए सिंगल क्रोशिया इसमें हमें 15 राउंड टोटल कर लेने हैं। तो चलिए मैं 15 राउंड के बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है, हमारे 15 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए इसमें से हम 6 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो टोटल हमारे राउंड में 30 हैं, तो 30 में से हमें 6 कम कर लेने हैं। तो 6 फंदों को हम डिक्रीज करेंगे। तो देखिए किस हिसाब से करेंगे। देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और 3 सिंगल क्रोशिया। 3 के बाद देखिए हम 1 डिक्रीज करेंगे। इसका लूप उठाएंगे, इसका उठाएंगे, यहाँ पर 1 डिक्रीज कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरे राउंड में 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 1 डिक्रीज करना है, फिर 3 बनाने हैं, 1 डिक्रीज करना है। तो चलिए इस राउंड को मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिएगा हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब हमारे पास इसमें टोटल 24 सिंगल क्रोशिया बचे हैं। 6 हमने डिक्रीज कर दिए हैं 30 में से, अब 24 बचे हैं। तो देखिए एक बार 6 हमें और करने हैं अभी। तो अब देखिए कैसे करेंगे आगे। ये हमारी 16 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब 17वीं रो पर आते हैं। 15 रो हमने एक के ऊपर एक बनाई है। 16वीं रो में हमने 6 फंदे डिक्रीज किए हैं। अब 17वीं रो में हम फिर से 6 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो देखिए किस हिसाब से करेंगे। 1 2 के बाद 1 डिक्रीज, इसका लूप उठाएंगे और इसका भी 1 लूप उठाएंगे और 2 का 1 बनाएंगे। तो यहाँ हमारा 1 फंदा डिक्रीज हो जाएगा। फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 डिक्रीज करेंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 डिक्रीज करेंगे। तो इसी तरीके से पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं देखिएगा हमने 17 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और 17वें राउंड में हमारे पास टोटल बचे हैं इसमें 18 सिंगल क्रोशिया। देखिए यहाँ तक हमने 15वें राउंड तक सिंपल बनाया है। 16वें राउंड में हमने 6 डिक्रीज किए हैं, 17वें राउंड में हमने 6 डिक्रीज किए हैं। तो 30 में से हमारे 12 कम हो गए हैं। अब हमारे पास 18 बचे हैं। अब हमें कोई फंदा कम नहीं करना है। और इसके बाद हमें 5 राउंड में ऐसे ही एक के ऊपर एक करते हुए बना लेने हैं। तो चलिए मैं इसमें 5 राउंड कंप्लीट। देखिएगा हमने 5 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। हमारी बॉडी बन करके कंप्लीट हुई है। और अब हम देखिए स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पर जोड़ देंगे और एक चेन लेकर के हम धागे को कट कर देंगे और थोड़ा लंबा कट करेंगे, जो हम इसकी बॉडी और फेस को जॉइंट इसी धागे से करेंगे। तो हमने यहाँ से थोड़ा सा लंबा धागा कट कर दिया है
और हमारी बॉडी बन करके कंप्लीट है। देखिए, तो देखिए हमारा ये हेड बन गया है और ये हमारी बॉडी बन गई है। और अब हम इसकी हैंड बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाएंगे और इसके अंदर बनाएंगे हम 5 सिंगल क्रोशिया। पहले इसको सिक्योर करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसको मैजिक रिंग को बंद करेंगे और सबसे पहली क्रोशिया में डाल करके यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा पहला राउंड है और इसमें हमारे पास हैं 5 सिंगल क्रोशिया। अब देखिए दूसरे राउंड में हम क्या करेंगे, एक चैन में 1 बार और 2 बार, हर चैन में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो टोटल हमारी देखिए 5 चैन है, हम एक चैन में 2 बार बनाएंगे तो हमारे पास टोटल 10 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, 1 और 2। फिर नेक्स्ट चैन में जाएंगे, इसमें भी हम 2 बार बनाएंगे। तो सारी चैनों में हमें 2 बार बना लेना है। देखिएगा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और हम यहाँ से स्लिप स्टिच करके पहली चैन में इसको जॉइंट करेंगे। अब हमारे पास 2 राउंड हो गए हैं और 2 राउंड में हमारे पास टोटल 10 सिंगल क्रोशिया हैं। पहले में हमने 5 बनाए थे, फिर हमने उन्हें डबल किया है, हमारे पास 10 हो गए हैं। अब हमें 10 के ऊपर 10 ही बनाने हैं और ऐसे ही बनाते हुए हमें 8 राउंड कंप्लीट करने हैं, एक के ऊपर एक बनाते हुए। तो चलिए मैं 8 राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। देखिए गाइस हमारी 8 लाइन कंप्लीट हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन के बाद हम देखिए क्या करेंगे। हमारे इसमें 10 सिंगल क्रोशिया हैं और अब हम 2 उसमें से घटाएंगे, 2 डिक्रीज कर देंगे, हमारे 8 बचेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए 1 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया बनाए हम। अब एक चैन हम यहाँ छोड़ देंगे और आगे वाली चैन में हम बना लेंगे। फिर से 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 और 4 और एक हम फिर से छोड़ देंगे। तो हमारे 2 डिक्रीज हो जाएंगे। इस चैन को छोड़कर हम इसमें बनाएंगे और एक राउंड हमें और कर लेना है। 8 के ऊपर 8 बनाते हुए एक राउंड हमें और कर लेना है। हमारे 9 राउंड हो गए हैं। 8 के बाद हमने 9वें राउंड में हमें डिक्रीज किया है और एक राउंड हम और बना लेंगे। इसके बाद टोटल हमारे 10 राउंड हो जाएंगे। तो चलिए इस राउंड को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। बनाइएगा, हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है और हम नेक्स्ट स्टिच में डाल करके इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे और एक चैन लेकर के हम धागे को कट कर देंगे। इसको भी हम थोड़ा बड़ा कट करेंगे, देखिए यहाँ से, और इसको खींच देंगे। ये देखिए हमारा हैंड बन करके कंप्लीट है और एक हमने ये बना लिया है। तो हमारे दोनों हाथ बन करके कंप्लीट हो गए हैं और अब हम इसके ईयर्स बनाएंगे। तो ईयर्स के लिए देखिए हम मैजिक रिंग बनाएंगे और यहाँ पर हम पहले मैजिक रिंग को हम सिक्योर करेंगे। अब हम इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2, इसी तरीके से मैं 6 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इसमें। 3, देखिए गाइस हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना ली हैं और अब हम मैजिक रिंग को बंद करेंगे। तो ये हमारा छोटा धागा है, इसको हम खींचेंगे तो हमारी मैजिक रिंग बंद हो गई है। अब देखिए सबसे पहले हमने चैन बनाई थी, उसमें डाल करके हम इसको सिक्योर करेंगे, इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये हमारा पहला राउंड बन करके कंप्लीट हुआ है और हमने इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं मैजिक रिंग में। और अब हम आते हैं सेकंड राउंड पर। तो सेकंड राउंड में देखिए क्या करना है, हमें एक चैन बनाएंगे, नेक्स्ट चैन में जाएंगे, इसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। अब नेक्स्ट चैन में जाएंगे, इसमें भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमारे 6 सिंगल क्रोशिया हैं और हमें हर सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। तो हमारे टोटल 6 हैं, तो हमारे टोटल 12 हो जाएंगे। हर चैन में हम 2 बार बनाएंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। तो चलिए मैं इस राउंड को कंप्लीट कर, देखिए गाइस हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हुआ है। अब हम स्लिप स्टिच से यहाँ से इसको जॉइंट करेंगे। तो देखिए हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और हमारे पास इसमें 12 सिंगल क्रोशिया हैं। अब देखिए हम 2 राउंड और करेंगे, इसके ऊपर मार्कर लगाएंगे और एक के ऊपर एक बनाते हुए, हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है, ना घटाना है, ना बढ़ाना है।
हमें हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 2 राउंड कंप्लीट करने हैं, एक के ऊपर एक। देखिए नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें बनाते हुए 2 राउंड कंप्लीट कर लेने हैं। तो टोटल हमारे 4 राउंड हो जाएंगे। 2 हमारे हो गए हैं, 2 हम और बना लेते हैं। तो चलिए मैं 2 राउंड बनाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। देखिएगा हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और अब हम स्लिप स्टिच करके एक चेन लेकर के इस धागे को हम कट कर देंगे। तो देखिएगा जैसे हमने ये बनाया है इसी तरीके से हमें दूसरा कान बना लेना है। तो हमारे 2 ईयर्स बनेंगे और सेम तरीके से हमारा एक माउथ बनेगा। मुंह के लिए भी हमें सेम बनाना है। तो हमने 3 बना लिए हैं, 2 हमारे ईयर्स हो गए हैं और एक हमारा माउथ हो गया है। तो सेम तरीके से ही बनने हैं। इसमें भी 4 राउंड करे हैं हमने, 12 सिंगल क्रोशिया हैं और सेम तरीके से हमने दोनों बना लिए। देखिएगा जब हमें इसका बो बनाना है तो बो के लिए हमने रेड कलर का धागा ले लिया है। तो चलिए इसका बो बनाएंगे हम। तो इस धागे को हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे जो हम इसके पीछे इसकी गर्दन में इधर बांध सकें। तो इसके लिए हम देखिए थोड़ा सा धागा छोड़ के यहाँ पर मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग के अंदर हम क्रोशिया डाल करके 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे हम फिर से और मैजिक रिंग के अंदर डाल करके हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए एक बार बनाया हम, फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया के बाद हम देखिए 2 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसको स्लिप स्टिच से इसमें जॉइंट कर देंगे। अब एक चेन लेकर के हम धागे को थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे यहाँ से, इसको भी पीछे बांध सकें। अब इसको हम खींचेंगे और देखिए अब हम क्या करेंगे, ये 2 धागा है हमारा, मैजिक रिंग को बंद करेंगे। अब देखिए इस तरीके से हम, ये धागा है हमारा ऐसे आएगा, इसको हम इस तरीके से, ये इस तरीके से आएगा तो हम इसको इस तरीके से लाएंगे, जो दोनों हमारे बंध जाएंगे। तो देखिए हमारा छोटा सा बो बन करके तैयार है और अब हम यहाँ पर दोनों में नॉट लगा देंगे। देखिएगा तो हम इसमें थोड़ी थोड़ी कॉटन फिल कर लेंगे, थोड़ी सी हम हाथ में भरेंगे और थोड़ी सी हम देखिए अब किसी की सहायता से थोड़ी सी इसमें कॉटन डाल सकती हैं। देखिए हमारे हैंड में पड़ गई है थोड़ी सी और अब हम बॉडी में भरेंगे इसमें उंगली की सहायता से। मैं तो हाथ की सहायता से ही भर लेती हूँ, उंगली की सहायता से इस तरीके से इसमें थोड़ा दबा दबा के हम अच्छी तरीके से इसमें कॉटन फिल कर लेंगे सारे में। देखिएगा हमने इसमें कॉटन फिल कर ली है और इसमें भी फिल कर ली है। देखिए खूब अच्छी तरीके से हमने इसमें भी कॉटन भर लिया और इसमें भी भर लिया। अब देखिए इसमें इस तरीके से हम पकड़ेंगे इसको और इसको देखिए यहाँ से फिर इसमें आएंगे यहाँ से इस तरीके से, फिर इसमें जाएंगे यहाँ से इस तरीके से। आप चाहें तो इसमें ऑल पिन भी लगा सकती हैं पहले, अगर आपको दिक्कत हो तो। देखिए इस तरीके से हम दोनों में करते हुए बस पूरे राउंड में जोड़ लेंगे इसको। देखिएगा हम सिलते हुए लास्ट में आ गए हैं। देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा और इसको पक्का कर देंगे। देखिए हमारी गर्दन सिल करके कंप्लीट हुई है और अब हम इस धागे को देखिए इधर ले करके आएंगे यहाँ से हैंड की तरफ। देखिएगा तो अब इसका हम हाथ जोड़ेंगे। तो देखिए इस धागे को हम इस तरीके से
यहाँ से निकालेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम इसको यहाँ पे भी इसको फिल कर देंगे। देखिए इस तरीके से। तो इसमें टाँका लगा कर चारों तरफ से इसको सिक्योर कर देंगे। देखिए जैसे हमने एक हाथ जोड़ दिया है इसका, तो इसी तरीके से हम यहाँ दूसरा हाथ जॉइंट कर लेंगे इसका। देखिए एक एंड हमने जॉइंट कर लिया है, दूसरा हम यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे और इस धागे को हम इधर उधर करके इसको सिक्योर कर देंगे। देखिएगा जब हम इसके कान लगाएंगे तो देखिए किस तरीके से लगाएंगे। देखिए हमारा धागा है, इसको ही हम देखिए एक इधर से ये इधर से, इन दोनों को इस तरीके से खींच लेंगे। यहाँ से इन दोनों को जॉइंट कर लिया पहले, थोड़ा सा इसको खींचेंगे और इस सुई को यहाँ से निकालेंगे, इस तरीके से कर लेंगे ना। अब देखिए हम तीन लाइन यहाँ से छोड़ेंगे ऊपर से, 1 2 3, और इस तरीके से हम रख के देख लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 लाइन छोड़ करके हम यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ से टक करके हुए हम इधर निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर सुई को निकाला हमने, ये हमारा इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब हम यहाँ से इसको ऐसे निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से आ गया है, हाँ इस तरीके से। और अब हम इसमें टाँके लगा देंगे, थोड़े छोटे छोटे से दोनों तरफ से इसको टाँके लगा करके टक कर देंगे। देखिए गाइस हमारे ईयर्स लग गए हैं, हमारे हैंड लग गए हैं। और अब हम इसकी नोज, तो नोज पे पहले हम यहाँ पर मूंछ बना लेंगे, इसकी नोजी बना लेंगे। यहाँ से हम इस तरीके से ऐसे निकालेंगे इसको। देखिए गाइस हम इसकी नोजी, देखिए यहाँ पर इस माउथ रख के देख लेंगे इसकी नोजी इस तरीके से, और हम इस तरीके से देख लेंगे। और इसको आप आलपिन लगा सकती हैं, इसमें आलपिन से इसको सिक्योर कर लें। और फिर हम इसी तरीके से हम इसमें देखिए इस तरीके से हम इसको सिलते जाएंगे। एक धागा हम इधर से निकालेंगे, एक हम इधर से निकालेंगे, छोटे छोटे टाँके लगा करके हम इसको सिल लेंगे चारों तरफ से। इसकी नोजी में हम थोड़ी सी कॉटन डालेंगे, कॉटन लगा करके हम इससे फिल कर देंगे क्रोशिया से। और फिर इसमें टाँके लगा देंगे। देखिए इस तरीके से टाँके लगा करके इसको सिक्योर कर देंगे धागे को, हमारी नोज लग करके कंप्लीट हो जाएगी। देखिए गाइस हम इसकी टाई लेंगे और टाई को हम यहाँ से दोनों में लेकर के हम एक बार इधर देख लेंगे। देखिए बिल्कुल सही आ रही है, और यहाँ से हम कैड़ा करके नोट लगा देंगे 2-3 बार। देखिए गाइस हमारा बन करके कंप्लीट है। हमने आयत चिपका दी है इसकी, आप ग्लू से कोई भी आयत चिपका सकती हैं या फिर आप धागे से बना सकती हैं। तो मैंने ग्लू से आयत चिपका दी है और हमारा टेडी बन करके कंप्लीट है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।